हेलो दोस्तों मुंगेर में जो घटना हुई दुर्गा विसर्जन पूजन के दिन दोस्तों, वह कितनी दुखद घटना है मैं बता रहा हूं दोस्तों। अनुराग नाम के एक लड़का का जिसकी उम्र 21 वर्ष थी, उसके सिर में गोली लग जाती है और उसका सिर उड़ जाता है और वहीं स्पॉट पर वह खत्म हो जाता है। दोस्तों उसके परिवार वालों पर क्या बीत रही होगी। उस लड़के की 3 बहनें हैं दोस्तों। उसकी माँ डिप्रेशन में, उसका पिता अपाहिज है, मतलब कि पूरे परिवार में वही अनुराग नाम का लड़का कमाने वाला था, वही उसी के कारण खर्चा पानी चल रहा था उस परिवार का, उसी के कारण उनके परिवार वाले जिंदा थे। दोस्तों आज वही लड़का, अनुराग नाम का लड़का इस दुनिया में नहीं है, क्योंकि फायरिंग के दौरान उस लड़के की डेथ हो जाती है, उसके सिर में गोली लग जाती है और वहीं स्पॉट पर खत्म हो जाता है। दोस्तों कितनी दुखद घटना है ये, तो सिर्फ वहां के स्थित लोगों को ही पता है या फिर उस लड़के के परिवार वालों को। दोस्तों यह घटना एक ऐसी घटना है दोस्तों, अगर मैं उन फोटोज को, उन पिक्चर्स को आप लोगों को दिखा दूं तो आपके आंसू निकल आएंगे। वह माँ जो उस दुर्गा विसर्जन पूजन के स्थान पर उसकी बॉडी पड़ी हुई थी उस लड़के की, और उसकी माँ उसे गोद में रखकर बहुत रो रही थी, और उसकी पिक्चर्स भी बहुत वायरल हो रही हैं दोस्तों। इस वक्त ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम सब जगह पर वायरल हो रही हैं उस माँ बेटे की, लेकिन उस तस्वीर में सिर्फ माँ जिंदा है और उसका बेटा जिंदा नहीं है, इस दुनिया में नहीं है। तो दोस्तों आप खुद सोच सकते हैं कि उस मुंगेर में दुर्गा विसर्जन के दिन एक दुर्गा भक्त को किस तरीके से रोड पर दोस्तों फायरिंग के दौरान उसे मार दिया गया। सच में यह ऐसे केस आ रहे हैं हमारे देश में, क्या सोचेगी दुनिया वाले। एक चीज और दोस्तों, वह फायरिंग, सबसे बड़ा सवाल बन रहा था कि उस फायरिंग का ऑर्डर किसने दिया, डायरेक्ट फायरिंग किसने की। लाठी चार्ज नहीं दोस्तों, डायरेक्ट फायरिंग हुई। दोस्तों बताया जा रहा है यह ऑर्डर लिपि सिंह, जो कि 2016 के बैच की आईपीएस है, आईपीएस ऑफिसर है लिपि सिंह, और दोस्तों उन्होंने ऑर्डर दिया था। हाल फिलहाल उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है, ऐसा बताया जा रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूं, न्यूज पर चल रहा है कि लिपि सिंह को सस्पेंड कर दिया गया है। यही बताया जा रहा है कि उसी लिपि सिंह ने, यह एक फीमेल है और इन्होंने ही ऑर्डर दिया था फायरिंग का, और ये मासूम जनता पर फायरिंग स्टार्ट कर दी। सोच के देखिए दोस्तों, मासूम जनता पर अगर वही देश की रक्षा करने वाली पुलिस, सेवा करने वाली पुलिस अचानक से फायरिंग कर दे तो कितनी बुरी बात है। और लिपि सिंह पर पूरा आरोप लगाया जा रहा है, वहां के जो भी लोग हैं वे सभी बताए जा रहे हैं कि लिपि सिंह ने ऑर्डर दिया, बल्कि उस लड़के के जिस पिता का वह लड़का इस दुनिया में नहीं है, उस पिता के आप खुद 2-4 शब्द सुन लो, शायद आपकी भी समझ में आ जाए। उससे भी बड़ी कार्रवाई हो, कुछ ऐसा चाहते हैं आप? उनको तो बर्खास्त किया जाए, उन पर मेरे बेटे का हत्या का केस चलाया जाए, उनको सजा। नाराजगी इतनी ज्यादा है कि सीधे सीधे 2 टूक कह दिया पिता ने कि हत्या का मुकदमा लिपि सिंह पर दर्ज हो। लेकिन मैं आपसे, हालांकि बार बार साझा करना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन मैं जानना चाहूंगी कि उस वक्त, उस रोज आपके अनुराग के साथ क्या हुआ था सोमवार के दिन? सोमवार के दिन वो 3 दोस्त के साथ घूमने निकला, माता का विसर्जन हो रहा था, घूमने निकला। घूमते हुए वो डीसीएम के तरफ निकला, वहाँ पे भीड़ में नहीं थे ना अनुराग, आपके भीड़ में नहीं थे ना? भीड़ का हिस्सा वो नहीं था, वो तो स्टूडेंट है, 21-22 साल का है। ये तो 22 तारीख का उसका बर्थडे किया, 26 तारीख का उसका मरा हुआ एन बर्थडे के पहले। दोस्तों उसके पिता ने तो सीधा बोल दिया है, लिपि सिंह को सस्पेंड तो कर ही दो, प्लस उस पर हत्या का आरोप भी लगना चाहिए। इस तरीके से वहां पर उपस्थित लोग भी और उनके परिवार, उस लड़के के परिवार वाले भी बोल रहे हैं। उस लड़के की मां बेचारी तो रो रो कर उसका बुरा हाल है। प्लस
उस घर में जो उसकी 2-3 बहनें हैं, उनका तो दोस्तों ये कहो कि पूरे घर में सन्नाटा मचा हुआ है। दोस्तों ये न्यूज थी मुंगेर की, जो मैंने आप लोगों को बता दी। लेकिन एक न्यूज और है मुंगेर की कि बताया जा रहा है 60 से 70 लोग अभी भी गायब हैं, उनका कोई अता पता नहीं है। 60 से 70 लोग, ऐसा दोस्तों मैंने न्यूज चैनल में देखा और न्यूज चैनल में बता रहे हैं। दोस्तों रिपब्लिक भारत पर भी बताया जा रहा है 60 से 70 लोग अभी भी लापता हैं उस मुंगेर से, जहां उस दुर्गा पूजा के दिन उपस्थित थे, और वे लोगों का अभी भी अता पता नहीं है। पता ही नहीं चल रहा है कि अरेस्ट कर लिए गए हैं या किडनैप कर लिए गए हैं। तो सोच के देखिए दोस्तों, एक लड़का जो कि स्पॉट पर खत्म हो जाता है और इतने लोग गायब हो गए, क्या बताता है ये सब कुछ, क्या चल रहा है वाला हूं, उसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, खासकर लड़कियों के। दोस्तों अगर इस वीडियो को देख रही हैं और लड़के भी देख रहे हैं तो दोस्तों उनके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये मुझसे लिख कर ले लो। यह न्यूज एक ऐसी न्यूज है दोस्तों, यह एक गुरुग्राम नाम जगह की है दोस्तों। वहां पर एक प्राइवेट हॉस्पिटल में एक 21 वर्ष की एक लड़की को भर्ती किया जाता है और उसे सांस की बीमारी रहती है, टीबी की बीमारी रहती है दोस्तों। उस लड़की को टीबी की बीमारी रहती है, ऐसा बताया जा रहा है, और उसे उस प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती किया जाता है, आईसीयू में रखा जाता है दोस्तों। उस लड़की को आईसीयू में रखा जाता है। उसकी स्थिति ऐसी थी दोस्तों कि वह एकदम होश में नहीं थी। उस लड़की को आईसीयू में रखा जाता है उस प्राइवेट हॉस्पिटल में। 21 वर्ष की लड़की थी, और बताया जा रहा है उसी हॉस्पिटल के एक स्टाफ मेंबर ने उसके साथ बहुत गलत किया दोस्तों, बहुत ही ज्यादा गलत किया। और दोस्तों उस 21 वर्ष की लड़की को वहां उस हॉस्पिटल में 6 दिन तक रही थी, यानी कि 21 अक्टूबर को वहां उस हॉस्पिटल में भर्ती हुई थी, 21 अक्टूबर को। और दोस्तों वह बेहोश थी, मतलब कि होश में नहीं थी इतनी। और फिर वह 27 अक्टूबर को उसे होश में आता है। 27 अक्टूबर यानी कि 6 दिन बाद जब उसे होश में आता है तो दोस्तों उस लड़की को सब कुछ पता चल जाता है कि मेरे साथ क्या हुआ है। उसके साथ दोस्तों बहुत गलत हुआ, क्योंकि दोस्तों उस लड़की के साथ जो दुष्कर्म हुए, उस लड़की ने सब कुछ लिखकर अपने पिता, अपने परिवार वालों को बता दिया, क्योंकि वह लड़की उस वक्त भी वह इतनी होश में नहीं थी, वह बोलने की स्थिति में नहीं थी, क्योंकि उस लड़की की हालत सही नहीं थी। इसीलिए उस लड़की ने लिखकर बता दिया अपने पिता, परिवार वालों को। और अभी वह दोस्तों वेंटिलेटर में है, अभी वह लड़की वेंटिलेटर में। अब वेंटिलेटर क्या है दोस्तों? वेंटिलेटर वह जगह दोस्तों, वह जब किसी व्यक्ति को सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, वह कुछ नहीं बोल पाता है और उसे सांस लेने में, जैसे हम नेचुरल जो सांस ले रहे हैं इस प्रकार से कोई व्यक्ति नहीं ले पाता है, तो उसे वेंटिलेटर में रखा जाता है जिससे वह आसानी से सांस ले सके। उसका जो संतुलन बनाकर ऑक्सीजन वगैरह और भी कई सारी गैसें होती हैं, संतुलन बनाकर उस व्यक्ति को मतलब नॉर्मल दी जाती है, जिससे वह बंदा जिंदा रहता है। उस जगह पर रह रही है अभी वह लड़की दोस्तों, वेंटिलेटर में है वह लड़की, उसके साथ दुष्कर्म हुआ। अब यह कितनी बात सही है कितनी गलत है यह सब कुछ पता चल जाएगा, जांच चल रही है। लेकिन जब पुलिस आई तो पुलिस ने उस लड़की से पूछताछ करने की कोशिश की, तो वहां के सभी डॉक्टरों ने, उस हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने मना कर दिया पुलिस से कि मरीज अभी बोलने की स्थिति में नहीं है। अब देखते हैं कितनी % यह बात सही है कितनी गलत है, कुछ दिनों बाद आप लोगों को पता चल जाएगा, और कोई भी न्यूज आएगी तुरंत आप लोगों को बताऊंगा। लेकिन दोस्तों ना जाने इस देश में ना जाने कितनी लड़कियां गायब हो रही हैं, ना के उनके शरीर से क्या पता क्या निकाला जा रहा है, क्योंकि दोस्तों जब उसे होश में आता तब भी उसे पता नहीं चल पाता कि मेरे साथ क्या हुआ है। और ऐसा ही दोस्तों मुझे लग रहा है कि इस लड़की के साथ हुआ, लेकिन कितने % बात सही है कितनी गलत है। दोस्तों निकिता तोमर की मैं बात बता चुका हूं, निकिता तोमर को क्या इंसाफ मिलेगा?
उसके जो हैं दोस्तों अपराधी हैं, जो अपराधी वो लड़के पकड़े गए हैं 3 लोग, क्या उन्हें सजा मिल पाएगी? उन तीनों लोगों पर दोस्तों बहुत ही बड़े बड़े नेताओं, बड़े बड़े लोगों के सिर पर हाथ है, क्या वे लोग बच जाएंगे? आप जरूर कमेंट्स करके बताना। चलता हूं दोस्तों, अपनी देखभाल रखो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो। थैंक